सर्द काली रात है। उत्तर दिशा के उत्तरी पश्चिमी इलाके में गुलाल बाग नाम का छोटा सा माया नगरी शहर बसा हुआ है, जहां फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल स्थापित है। वो गुरुकुल एक हॉस्टल भी है और उसी हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर वहां के नौसिखिए शिष्य रहते हैं और सबसे अंधेरे कोने में है कमरा नंबर 309। जल्दबाजी में किसी ने कंबलों को एक कोने में रखा था, जहां पर कंबल पर कई सारे कंबल लदे हुए थे। एक काले बालों वाला पतला दुबला कमजोर सा दिखने वाला जवान लड़का एक झटके में उठकर बैठ गया। खिड़की के कांच के अंदर चांद की आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। क्या मैं सच में फौलाद की दुनिया में हूं? अंधकार की दुनिया, मरते हुए देवता, वो खूनी रात, वो जादुई चमकती हुई लालटेन, दुनिया को बचाना, क्या वो सब कुछ सच में हुआ था? इस जवान लड़के के दिमाग में ये सारे सवाल गहराई से घुस चुके थे, जिसकी वजह से इनके बारे में सोच सोच कर उसका सर घूम रहा था। इस जवान लड़के का नाम लक्ष्य है। वो यहाँ पृथ्वी से आया है। लगभग 1 घंटे पहले जब लक्ष्य को होश आया, तब शायद उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं है। कुछ ही देर पहले लक्ष्य पृथ्वी में अपने घर पर आराम से बैठकर देवता नाम की वीडियो गेम खेल रहा था। पृथ्वी पर देवता नाम की गेम सबकी चहीती वीडियो गेम है और कई लोग इसे खेलते हैं। ये गेम एक ऐसी दुनिया के बारे में है जिसकी हालत और हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और अंधकार की दुनिया धीरे धीरे इस दुनिया को जीत रही है और इस दुनिया को अंदर ही अंदर खा रही है। अंधेरा धीरे धीरे इस दुनिया को अपने वश में कर रहा है। गेम में लक्ष्य न केवल सबसे पहला और आखिरी महाजादूगर है, बल्कि गेम के सबसे बड़े समाज सितारों की रोशनी का मुखिया जादूगर भी है। इस सबसे पहले लक्ष्य ने गेम में रहने वाले किरदार निजाम को ललकारा था, जो पाताल लोक का राजा होने के साथ साथ गेम का मुख्य बॉस था। निजाम एक बेहद शक्तिशाली अर्धदेव था। वो नश्वर दुनिया की अंधेरी सेना के 3 अधिपतियों में से एक था। लक्ष्य और निजाम के बीच छिड़ी युद्ध बहुत ही कठिन थी। लक्ष्य की सेना में 110 से भी ज्यादा लोग थे, मगर निजाम सब पर भारी पड़ गया था और अब लक्ष्य अकेला खड़ा था। इस जंग में लक्ष्य काफी घायल हो गया था और ऐसा मालूम हो रहा था कि अब किसी भी समय निजाम लक्ष्य को खत्म कर देगा। अब गेम खत्म होने वाला था, मगर गेम के आखिर में लक्ष्य ने एक तलवार का इस्तेमाल किया जो देवों के देव महादेव से मिला वरदान था और ये काफी चौंका देने वाला नजारा था। लक्ष्य के अंदर मानो एक बहुत बड़ी ताकत ने प्रवेश किया हो, जिसकी वजह से वो 5 सेकंड के लिए इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे हरा पाना नामुमकिन था। उन 5 सेकंड में लक्ष्य और क्रोधित निजाम ने एक दूसरे पर मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहम का 3 बार इस्तेमाल किया। मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहम गेम में 19वें लेवल का जादुई श्राप। प्रभाव: जब किसी पर भी मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहा का इस्तेमाल किया जाता है, तब इरादा दुश्मन की जान लेना होता है, मगर ये उसी समय काम नहीं करता। पहले सामने वाले के इरादे और उसकी सेहत को जादुई रूप से भांपा जाता है और फिर ये श्राप अपना कमाल दिखाता है। इस बात की संभावना काफी ज्यादा होती है कि जिस पर भी इस श्राप का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मौत उसी समय हो सकती है। मगर गेम में जो खिलाड़ी इस श्राप का इस्तेमाल करता है, उसे इस श्राप से तभी मदद मिल सकती है जब सामने वाले दुश्मन यानी बॉस की सेहत बेहद कम हो। मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहम की सबसे डरावनी बात यह है कि श्राप किसी को भी भांप लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेम में आप कौन से लेवल पर हैं। यह श्राप आपके कौशल, सेहत और इरादे को भांप कर आप पर असर करता है।
अगर इस श्राप ने सही तरह से आपको भांपा तो चाहे आप इस गेम में भगवान ही क्यों ना हो, फिर भी आपकी मौत अवश्य होगी। लक्ष्य और निजाम ने जब इस श्राप का इस्तेमाल एक दूसरे पर किया, तब ये श्राप एक समय पर ही अपना जादू दिखाने लगा। दोनों मरते दम तक लड़ते रहे। हैरानी की बात यह थी कि गेम में लक्ष्य के अवतार की रूह मरने के बाद शमशान से वापस नहीं लौटी, बल्कि वो एक काली, खौफनाक और डरावनी दुनिया में पहुंच गया। इस दुनिया में लक्ष्य को एक हल्की चमकती हुई बॉल के आकार की लालटेन दिखी, जिसने रोशनी का देवता होने का दावा किया, जो रोशनी बाग से आया था। रोशनी बाग फौलाद की दुनिया के एक राज्य का नाम है, जो हार की कागार से अभी बहुत दूर थी। रोशनी बाग के परम देवता होने के बावजूद भी उसकी शक्तियां इतनी कम थी कि वो कभी भी मर सकता था, और वहां के परम देवता होने के नाते उसने लक्ष्य से विनतियां की कि वो उसकी प्यारी चहीती दुनिया फौलाद की दुनिया को बचा ले। लक्ष्य बस उसकी बातों को सुनता रहा, मगर उसे उस देवता की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ। और होता भी कैसे? ये बॉल के आकार का चमकता लालटेन देवता होने का दावा कर रहा था, जो खुद की मौत की कागार पर था और लक्ष्य से अपनी बनाई हुई दुनिया को बचाने की भीख मांग रहा था। लक्ष्य को लगा कि ये गेम की आगे की कहानी है, ये सब निजाम को मारने के बाद के पड़ाव के बारे में है। लक्ष्य ने रोशनी के देवता की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया और उसकी मांग को पूरा करने के लिए हाँ कह दी, क्योंकि निजाम के मरने के बाद लक्ष्य के अंदर काफी घमंड भर चुका था। हाँ कहने की वजह से लक्ष्य अचानक वहां से इस खौफनाक सी शापित दुनिया में आ पहुंचा। चांद की चमकती रोशनी की वजह से लक्ष्य पूरे कमरे को देख पा रहा था। कमरा न ज्यादा छोटा था और ना ही ज्यादा बड़ा, लगभग 100 स्क्वायर फीट का कमरा है। खिड़की के पास एक अजीब सी दिखने वाली किताब रखने की दराज और एक कुर्सी रखी हुई है। दीवार से सटाकर एक पलंग रखा हुआ है, जिस पे केवल एक ही व्यक्ति सो सकता है, और पलंग के सिरहाने एक संदूक रखी हुई है। बस इसके अलावा कमरे में और कुछ भी नहीं था। किताब के दराज में लक्ष्य को 3 किताबें मिली, जिन्हें उसने तुरंत ही पहचान लिया। पहली किताब का नाम जादू की शुरुआत, दूसरी किताब का नाम दुनिया और जादू, सच या मायाजाल, और तीसरी और आखिरी किताब का नाम रोशनी और अंधेरा, काले जादू और जादू का रहस्य। ये तीनों किताबें गुरुकुल के पुस्तकालय की किताबें हैं, जो नौसिखियों के लिए बहुत ही सरल और बुनियादी किताबें हैं, जिन्हें पढ़कर वो जादू की जानकारी हासिल कर पाते। लक्ष्य गहरी सोच में डूब गया और उसे बहुत कुछ याद आने लगा। इस शरीर का नाम भी लक्ष्य है, जो कि नगीनाबाद राज्य की तरफ के पूर्वीय टीले के उद्योगपति का छोटा बेटा है। वो इस साल ही 17 वर्ष का हुआ है। लक्ष्य अपनी दुनिया में रहने वाला, लोगों से अलग थलग रहने वाला और खामोश रहने वाला लड़का है, यानी वो एक इंट्रोवर्ट है। लक्ष्य ने एक बहुत ही साधारण सा जादुई तंत्र मंत्र सीखा है, जिसे आमतौर पर नौसिखिए ही सीखते हैं। उस तंत्र मंत्र का नाम है मोह माया, जो लक्ष्य 6 महीने से जादुई रहस्यमयी गुरुकुल में सीख रहा है। लक्ष्य गुरुकुल में अकेला लड़का था जो अलग थलग रहता था, और इसी वजह से कोई भी लक्ष्य को जानता नहीं था। मगर अब यह सब मायने नहीं रखता। लक्ष्य पलंग से कूदकर नीचे उतरा और बिना जूते चप्पल के दीवार पर टंगी हुई वेलम कैलेंडर के पास पहुंचा। ये वेलम कैलेंडर जानवरों की खाल से बनी हुई कैलेंडर थी, जिस पर आज की तारीख की तस्वीर चिपकी हुई थी। रोशन दिवस, साल 1056, 10वें महीने का 9वां दिन। लक्ष्य ने गहरी सांस ली। 9वां दिन यानी कयामत की रात। आमतौर पर यह दिन भी बाकी के सामान्य दिनों जैसा लग रहा था, मगर आज के बाद यह तारीख फौलाद की दुनिया में हमेशा के लिए एक यादगार तारीख बनकर रह जाएगी।
क्योंकि आज देर रात को अंधकार की दुनिया से काले जादूगरों की एक टुकड़ी, जिन्हें डार्क एल्व्स कहते हैं, वो गुलाल बाग पर हमला करने में कामयाब हो जाएंगे। वो 1.5 लाख लोगों से भरे गुलाल बाग शहर को न केवल रातों रात बर्बाद कर देंगे, बल्कि पूरी आबादी को तबाह करके अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। डार्क एल्व्स गुलाल बाग में रहने वाले सारे लोगों को मौत के घाट उतारकर उनकी रूहों को डार्क एल्व्स की देवी, जालसाजी, फरेब, धोखाधड़ी और छल कपट की रानी लीना के नाम कर देंगे। इस चढ़ावे के बाद गुलाल बाग में 1000 से भी कम लोग बचेंगे। चढ़ावे की प्रथा के बाद लाशों को गुलाल बाग शहर के पास एक बहती नदी गुलजल में फेंक दिया जाएगा। लाशों की बांध नदी के पानी को बहने से रोक देगी और नदी का पानी खून से लाल हो जाएगा। गुलाल बाग इस हादसे के बाद पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इस होने वाले खौफनाक और खूंखार हादसे को ब्लडी मून नाइट कहते हैं। ब्लडी मून नाइट को फौलाद की दुनिया में जंग छिड़ गई। काले अंधकार ने अपना रूप आखिरकार दिखा ही दिया और फौलाद की दुनिया में आखिरकार पहुंच ही गया। 20 साल के बाद भी अंधेरा कायम रहा और अंधेरे के खत्म होने का भी कोई संकेत नहीं दिख रहा था। दरअसल हालात बद से बदतर होते चले गए। ये सब देवता गेम के इतिहास की कहानी का हिस्सा था। लक्ष्य ने जब इस चीज की तुलना अपने नए अवतार के जिस्म और याद से की, तब उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया जहां वो था, वो देवता गेम की दुनिया से मेल खा रही थी। देवता गेम में और इस दुनिया में ज्यादा अंतर नहीं था, सिवाय समय के, क्योंकि देवता गेम में 1056 वर्ष चल रहा था। रोशनी बाग इस लड़ाई से पीछे हट चुका था, क्योंकि रोशनी बाग ने कई जंग में हार का सामना किया और अब वहां की आबादी काफी कम हो चुकी थी। बाहर की ताकतों से लड़ना रोशनी बाग के लोगों के लिए मुश्किल होता चला गया, जिससे परेशान होकर वहां के लोग आपस में ही भिड़ गए और उनकी आपसी झड़प ने रोशनी बाग को और बर्बाद कर दिया। अब ये दुनिया तबाही और बर्बादी की पहली झलक देखने वाली थी। ब्लडी मून नाइट है आज। ये सब सोच सोचकर लक्ष्य का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लक्ष्य गहरी सोच में लीन होकर यहाँ वहां देखने लगा। इतने में उसकी नजर पलंग पर रखी हुई संदूक पर पड़ी, जिसके ऊपर एक पॉकेट में रखने वाली घड़ी रखी हुई थी। लक्ष्य भागते हुए पलंग के पास गया और तुरंत ही उसने वो घड़ी उठाई। इस घड़ी को वहां रहने वाले ड्वार्व्स ने बनाया था। जैसे ही लक्ष्य ने घड़ी को खोला, घड़ी के कांटे अंधेरे में चमकने लगे और उसे बड़ी आसानी से समय का पता चला। रात के 9:35 बज रहे थे। 1 घंटे से भी कम समय बचा है। डार्क एल्व्स जल्द ही हमला करने वाले हैं। लक्ष्य की धड़कनें ये सोचकर ही तेज हो गईं। आज की रात देवता गेम में डार्क एल्व्स गुलाल बाग में रूप बदलकर घुसपैठ करेंगे और मौत के तांडव की शुरुआत होगी। देवता गेम में मौत के तांडव की शुरुआत रात के 10:30 बजे हुई और लगभग 1 घंटे तक डार्क एल्व्स लोगों को बड़ी बेरहमी से कत्ल करते चले गए। उसी 1 घंटे में गुलाल बाग के 99% बड़े से बड़े और नामचीन योद्धाओं, जादूगरों और सरदारों को मौत के घाट उतार दिया गया और बाकी बचे 1% बुरी तरह से घायल हो चुके थे। डार्क एल्व्स के असली हमले से पहले ही गुलाल बाग काफी हद तक तबाह हो चुका था, मगर फिर भी उन्होंने अपना असली हमला किया। डार्क एल्व्स को रोकने वाला कोई नहीं था, मगर ये सब लक्ष्य को इतने अच्छे से कैसे मालूम था? देवता गेम खेलने वाले हर एक खिलाड़ी का पहला पड़ाव होता है ब्लडी मून नाइट वाले हिस्से को बतौर पहले मिशन पार करना, जिसमें खिलाड़ियों को गुलाल बाग छोड़कर भागना पड़ता है। मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? लक्ष्य ये सवाल खुद से पूछते हुए कमरे में तेजी से चलने लगा। लक्ष्य थोड़ी देर में एक शहर को तबाह होते हुए देखने वाला है। अगर लक्ष्य गुलाल बाग छोड़कर नहीं भागा, तब तो सुबह तक पक्का वो भी गुलाल बाग की गुलजल नदी में उन्हीं लाशों के ढेर का हिस्सा बनकर रह जाएगा।
लक्ष्य जानता है कि वहां क्या क्या होने वाला है। लक्ष्य का शरीर इन घटनाओं के बारे में सोचकर ही काफी ठंडा पड़ गया और उसे बहुत तेजी से पसीना आने लगा। चूंकि देवता गेम में लक्ष्य पहला और आखिरी महाजादूगर था, इस वजह से उसका दिमाग बाकी लोगों की तुलना में मजबूत था, जिसके कारण अभी तक उसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। वो घबराया हुआ जरूर है, मगर अब भी होश में है और उसे इस दुनिया में कैद हो जाने का कोई पछतावा नहीं है। जब लक्ष्य को इस बात का एहसास हो गया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब लक्ष्य ने खुद को इस चलती और बढ़ती मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक लक्ष्य की धड़कनें मानो रुक गईं। जहां वो खड़ा था ठीक वहीं उसके सर के ऊपर एक मध्यम सी चमकती हुई छोटी सी रोशन बॉल मंडराने लगी, जिस पर 20 नंबर लिखा हुआ है। क्या ये ओम पॉइंट्स हैं? इसका मतलब रोशनी के देवता ने सच कहा था। लक्ष्य को ऐसा लगा कि अब उसकी रूह और ज्यादा मजबूत हो गई। देवता गेम में रोशनी के देवता रोशनी बाग के परम देवता थे। इस दुनिया का भी हाल कुछ वैसा ही था। लक्ष्य को ये सब अच्छे से याद था, क्योंकि उसने गेम को बेहतरीन तरीके से खेला था। उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालते हुए अपने जहन को टटोला और ये सारी बातें उसे एक झटके में याद आ गई। इस शापित दुनिया में आने से पहले जिस अजीब और गरीब दुनिया में लक्ष्य था, वहां रोशनी के देवता ने लक्ष्य से कहा था कि लक्ष्य को गुलाल बाग से सही सलामत बचकर निकलने के लिए इन ओम पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और वो उसे मिलेंगे जरूर। उन ओम पॉइंट्स के जरिए लक्ष्य को जादुई ताकत मिलेगी। लक्ष्य की आंखें चौंधिया गईं। वो भले ही देवता गेम में पहला और आखिरी महाजादूगर जरूर था, मगर असल जिंदगी में लक्ष्य को जादू के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता था। अगर लक्ष्य को सच में महाजादूगर बनना पड़े तो सबसे पहले उसे गुरुकुल में जादू सीखना होगा, जिसमें बहुत समय लगेगा। और इस समय ही है जो बहुत कीमती है, और ये समय ही लक्ष्य के पास नहीं। मैं इन ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकता हूं? लक्ष्य खुद से सवाल कर रहा था। क्या लक्ष्य को पता चल पाएगा कि वो इन ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकता है? और उससे बड़ा सवाल ये कि क्या लक्ष्य डार्क एल्फ से खुद को बचाने में कामयाब हो पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ट्रैप्ड इन द वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य की दाईं आंख के कोने के पास ही एक चमकती चीज ने लक्ष्य का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। लक्ष्य उस दिशा में घूमा और उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने सुनहरे अक्षर लहरा रहे हैं। यह नजारा हूबहू देवता वीडियो गेम से मिल रहा है। जब गेम में भी एक अवतार को कुछ चीजें बताई जाती हैं या जब वो किसी से बात करते, तब इसी तरह के सुनहरे अक्षर दिखा करते। सुनहरे अक्षर अब अपनी गति से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाने लगे। गेम का सिस्टम लोड हो रहा है और ये लो, अब ये लोड हो गया। शरीर को भापा जा रहा है, शरीर की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी हुई। खिलाड़ी का नाम लक्ष्य मिश्रा, इंसान, खिताब नौसिखिया, जादुई रिकवरी स्पीड 0.2 माना पॉइंट्स प्रति घंटे की गति से खुद को जादुई तंत्रों मंत्रों से ठीक करने की क्षमता रखता है। मैक्सिमम माना 1। कुल सीखे हुए जादुई तंत्रों मंत्रों में महारत लेवल 0 का जादुई तंत्र मंत्र, मोहमाया, हथियार 0। लक्ष्य को बहुत बड़ा झटका लगा। ये सब क्या है? ये सब तो बिल्कुल देवता गेम से मेल खा रहा है। ये जो अवतार और शरीर लक्ष्य को दूसरे लक्ष्य के रूप में मिला है, वो बिल्कुल बेकार है। इस शरीर में और एक आम आदमी के शरीर में कोई फर्क नहीं है। गेम के सिस्टम ने लक्ष्य को बाकायदा अच्छे तरीके से गेम के बारे में समझाया। गेम के खिलाड़ी को फौलाद की असली दुनिया में डालने के लिए गेम के सिस्टम द्वारा अपने खिलाड़ी के अवतार को खुद ही अपने हिसाब से बनाना और विकसित करना पड़ता है। उसके बाद गेमिंग सिस्टम खिलाड़ी को अलग अलग मिशन देता है, जिन्हें पूरा करने पर खिलाड़ी को ओम पॉइंट्स मिलेंगे। लक्ष्य ने जिज्ञासा से पूछा, ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल क्या क्या करने के लिए किया जा सकता है? गेम का सिस्टम रिफ्रेश हुआ और नई जानकारी देने लगा।
ओम पॉइंट से खिलाड़ी के अवतार के बॉडी स्टैट्स को सुधारा या बदला जा सकता है। एक्सचेंज रेशियो 1 ओम पॉइंट 1 माना के बराबर है। अवतार को अपनी जादुई रिकवरी स्पीड को बढ़ाने के लिए 10 मैक्सिमम माना पॉइंट्स की जरूरत है। ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल जादुई तंत्र मंत्र और श्राप खरीदने के लिए भी किया जाता है। जादुई तंत्रों मंत्रों के दाम कुछ इस तरह से हैं। नश्वर मंत्र 1 ओम पॉइंट के बदले लेवल 0 का मंत्र मिलेगा। 10 ओम पॉइंट के बदले लेवल 1 का मंत्र मिलेगा। 20 ओम पॉइंट के बदले लेवल 2 का मंत्र मिलेगा। 100 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 10 का मंत्र मिलेगा। इसी तरह से बाकी सारे मंत्रों को भी जरूरत पड़ने पर खरीदना पड़ता है और जैसे जैसे मंत्रों का लेवल बढ़ता उनके दाम भी बढ़ते। देवों के लेवल वाले मंत्र 500 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 11 का मंत्र मिलेगा। 1000 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 12 का मंत्र मिलेगा। 2000 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 13 का मंत्र मिलेगा। 1,25,000 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 19 के मंत्र मिलेंगे, जिन्हें देवों का दिव्य चमत्कार कहते हैं। अर्ध देवों के वरदान और श्राप फिलहाल ये अभी लॉक्ड है। इससे लक्ष्य को चीजें समझ आने लगी। जब तक लक्ष्य गेम के सिस्टम द्वारा सारे मिशन को आसानी से पार करता चला जाएगा और 19वें लेवल के मंत्र देवों के दिव्य चमत्कार तक पहुंचेगा, तब तक उसे ओम पॉइंट्स मिलते रहेंगे। मगर ये सब तो भविष्य में होने वाला है। अभी इस समय लक्ष्य के पास केवल 20 ओम पॉइंट्स हैं। लक्ष्य को बहुत सोच समझकर इन ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो गुलाल बाग से निकलने में कामयाब हो पाएगा। गेम में लक्ष्य जादूगर बना था, इसी वजह से लक्ष्य के गुलाल बाग से निकलने का मिशन फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल से शुरू हुआ। ब्लडी मून नाइट की रात को डार्क एल्व्स ने कुछ ऐसी जगहों को अपना निशाना बनाया जिन्हें वे सबसे पहले बर्बाद करने वाले हैं। उन्हीं जगहों में से एक है फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल। फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल बहुत ही छोटी थी। गुरुकुल में 100 से भी कम शिष्य थे, जिनमें से 20 पक्के जादूगर थे और उनमें से बेहतरीन जादूगर केवल वही थे जो चौथे लेवल पर थे। फिर भी 200 डार्क एल्व्स जादुई रहस्यमयी गुरुकुल को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े थे, जबकि गुरुकुल के आसपास 20 डार्क एल्व्स यहाँ वहाँ छुपे हुए थे। गुरुकुल के आधे से ज्यादा शिक्षकों को नींद में ही मौत के घाट उतार दिया गया था। बाकी जो बचे कुचे शिक्षक थे, नींद से उठते ही उन पर भी हमला कर दिया गया और उन्हें लड़ने का मौका भी नहीं मिला। और कुछ शिक्षक जिन्हें डार्क एल्व्स के आसपास होने की भनक लगी, वो उनसे लड़ने में असमर्थ रहे। नौसिखियों को भी बेरहमी से मार दिया गया था। सारी की सारी जगह खून से लथपथ हो गई थी। हर तरफ खून ही खून दिख रहा था। अपने पिछले बचने के उपाय के विवरणों को याद करते हुए लक्ष्य ने कुछ जादू के तंत्र मंत्र खरीदने का फैसला किया, जिनका इस्तेमाल उसने देवता गेम को पहली बार खेलते हुए किया था। लक्ष्य ने गेम सिस्टम से मांग की जादुई तंत्र मंत्र की लिस्ट। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने चमकते हुए कार्ड दिखने लगे। वे सारे कार्ड धीरे धीरे गोल गोल घूम रहे हैं और हर कार्ड पर एक तंत्र मंत्र लिखा है। कार्ड के ऊपर की बाईं ओर के कोने में एक नंबर दिया है जो उनके दाम है, और दाईं ओर की तरफ उन मंत्रों के लेवल लिखे थे। वहां 1000 से भी कई ज्यादा जादुई तंत्रों मंत्रों और श्राप वाले कार्ड थे। जिस जादुई तंत्र मंत्र का लेवल जितना बड़ा होता, वो कार्ड उतना ही ज्यादा तेजी से चमकता। देवों के लेवल वाले मंत्रों की चमकती रोशनी की वजह से तो लक्ष्य मानो अंधा सा हो गया। वो इन कार्ड को देख रहा है और उसकी नजर पड़ी मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहम पर, और ठीक उस कार्ड के बगल में 2 और कार्ड थे जिनके मंत्रों के नाम हैं आसमानी ओले और काल दृष्टि। ये सभी बेहद ही नामचीन और मशहूर देवों के लेवल वाले तंत्र मंत्र हैं। मुझे रोशनी के देवता ने उल्लू बनाया। अगर मेरे पास 20 की बजाय 2000 ओम पॉइंट्स होते तो मैं ये जंग बड़ी आसानी से जीत लेता, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक पाता। जब लक्ष्य रोशनी के देवता से मिला, तब रोशनी के देवता की हालत काफी पतली थी। फिर भी ऐसी स्थिति में उन्होंने लक्ष्य को वहां से इस श्रापित दुनिया में भेजा और उस पर से लक्ष्य को 20 ओम पॉइंट्स भी दिए। बुरे हालात में भी रोशनी के देवता ने अपनी फिक्र नहीं की।
क्या पता अगर रोशनी के देवता ने लक्ष्य की और मदद कर दी होती तो शायद खुद भी खत्म हो जाते। लक्ष्य ने केवल 0 लेवल वाले तंत्रों मंत्रों को चुना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े लेवल वाले तंत्र मंत्र यकीनन बेहद ही शक्तिशाली हैं, मगर फिलहाल लक्ष्य की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उन्हें खरीद पाए। लेवल 1 वाले ही तंत्र मंत्र की कीमत 10 ओम पॉइंट्स है और जाहिर सी बात है कि उनके माना का खर्च भी 0 लेवल वाले तंत्रों मंत्रों के मुकाबले ज्यादा ही होगा। लेवल 2 के तंत्र मंत्र की कीमत 20 ओम पॉइंट्स है और इन्हें खरीदने पर 30 माना खर्च हो जाते। इनकी कीमत लक्ष्य के लिए बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए लक्ष्य ने लेवल 2 के तंत्रों मंत्रों के बारे में सोचा भी नहीं। 0 लेवल वाले तंत्रों मंत्रों को नौसिखियों का जादू कहा जाता है। इन 0 लेवल के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल ठीक से न किया जाए तो ये बस केवल व्यर्थ जादुई तंत्र मंत्र हैं, लेकिन अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तब यही तंत्र मंत्र जानलेवा साबित हो सकते हैं। 0 लेवल वाले नौसिखियों के तंत्रों मंत्रों में जान लेने की क्षमता भी होती है। लक्ष्य के पास इन तंत्रों मंत्रों को चुनने का एक और कारण भी था, जो ये था कि ये तंत्र मंत्र भले ही कम शक्तिशाली हैं, मगर इन्हें कम समय में इस्तेमाल किया जा सकता है और इनका इस्तेमाल करने के बाद इन तंत्रों मंत्रों का असर होने में भी कम समय लगता है। लक्ष्य को 0 लेवल के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करके जादू करने में 0.1 सेकंड का समय लगेगा। वहीं लेवल 1 के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करके जादू करने में उसे कम से कम 0.3 सेकंड का समय लगेगा और उनका असर होने में भी उतना ही समय लगेगा। लेवल 3 के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करके जादू करने में लक्ष्य को पूरे 3 सेकंड का समय लगेगा। अकेला जादूगर होने की वजह से लक्ष्य इतना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। अचानक लक्ष्य की आंखों के सामने से सारे कार्ड गायब हो गए, सिवाय कुछ 0 लेवल के कार्ड को छोड़कर। ये सब कार्ड बहुत ही मध्यम सी रोशनी के सहारे चमक रहे थे। इन सभी कार्ड के ऊपर की तरफ के दाईं ओर 0 लिखा था। लक्ष्य ने उन सभी कार्ड को बड़े ध्यान से देखा और उनमें से लक्ष्य ने 4 कार्ड चुने। आग का शोला, धरती का खौफ, अर्ध अदृश्य दृष्टि और मनोशांतम। फौरन ही वे सारे कार्ड थोड़ा ज्यादा चमकने लगे। लक्ष्य की आंखों के सामने वो सारे कार्ड चकनाचूर हो गए और हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। लक्ष्य को आधे सेकंड के लिए कुछ भी नहीं दिखा और वो अपने होश खो बैठा, मगर फिर ठीक महसूस करने लगा। लक्ष्य को अचानक ये एहसास हुआ कि वो इन चारों तंत्र मंत्र से वाकिफ है। अगर वो चाहे तो वो इनका इस्तेमाल एक झटके में कर सकता है। जिस तरह से अभी लक्ष्य को ये सारे तंत्र मंत्र मिले, ठीक उसी तरह देवता गेम में भी उसने तंत्र मंत्र इसी तरीके से हासिल किए थे और उन्हें इसी तरह से सीखकर उनका इस्तेमाल किया था। इस जाने पहचाने से अनुभव की वजह से लक्ष्य को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। 4 तंत्र मंत्र खरीदने के बाद लक्ष्य ने खुद से कहा, तंत्र मंत्र तो खरीद लिए, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए माना भी खरीद लेता हूँ। लक्ष्य ने 2 ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल मैक्सिमम माना पॉइंट्स खरीदने के लिए किया। लक्ष्य के मैक्सिमम माना पॉइंट्स 21 हो गए, जो कि 0 लेवल के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल 10 बार करने के लिए काफी थे। ओम पॉइंट्स को माना में बदलकर लक्ष्य को ऐसा लगा कि उसके शरीर के अंदर एक अनजान शक्ति की लहर उठी है। लक्ष्य ने एक गहरी सांस भरी। गेम का सिस्टम काफी भरोसेमंद साबित हुआ। लक्ष्य के शरीर के अंदर का माना अपने आप ही पहली बार में ही बढ़ गया जब लक्ष्य ने मैक्सिमम माना को बढ़ाया। अगर माना खाली होता तो उसे भरने में काफी समय लग जाता। लक्ष्य की जादुई रिकवरी स्पीड 0.2 माना पॉइंट्स प्रति घंटे की गति से बढ़ती, जो लक्ष्य के लिए उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं थी। अब लक्ष्य के पास केवल 14 ओम पॉइंट्स बचे हुए हैं। अब लक्ष्य ने अपनी पॉकेट वाली घड़ी को देखा। रात के 9:40 बज रहे हैं। खूनी खेल 1 घंटे में शुरू होने वाला है। उसके पहले गुरुकुल का यह हॉस्टल ही मेरे लिए सही सलामत रहने का एकमात्र सहारा है। हॉस्टल के आसपास और बाहर डार्क एल्व्स अपनी अपनी जगह पर तैनात होंगे, इंतजार कर रहे होंगे और हमला करने के लिए तैयार होंगे। इस समय बाहर की तरफ भागना बेवकूफी होगी और ऐसा करना आत्महत्या से कम नहीं होगा। देवता गेम में गुलालबाग से बचकर निकलने के लिए खिलाड़ी को खूनी खेल के शुरू होने का इंतजार करना पड़ता है।
उस समय गुरुकुल तहस नहस हो रहा होगा, जहां से बचकर निकलने और जिंदा रहने का यही एकमात्र तरीका है। लक्ष्य ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचा कि अभी मेरे पास 1 घंटे का समय है। इस 1 घंटे में अपनी जान बचाने के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ? दूसरों को बचाऊं, बाकी नौसिखियों और शिष्यों को अपने साथ भागने के लिए कहूं। पर मन ही मन लक्ष्य जानता था ये सब करना व्यर्थ होगा। लक्ष्य को उस गुरुकुल में कोई भी नहीं जानता। उसकी आखिर सुनता कौन? कौन एक ऐसे लड़के का कहा सुनता और उस पर विश्वास करता जिसने बस एक ही छोटे मोटे से मंत्र मोहमाया में महारत हासिल की थी। वहां के लोग उसे पागल समझ बैठते। अब लक्ष्य ने सोचा कि समय बर्बाद करने से अच्छा क्यों ना मैं किसी हथियार का बंदोबस्त करूं। हथियार के सहारे लड़ तो सकूं और जितना हो सके उतना अपनी शक्ति को बचाऊं। जादू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही करूं। हाँ, यही तरकीब काम कर सकती है। फौलाद की दुनिया में कोई कितने ही कम समय में कितना ही शक्तिशाली बन सकता है। फौलाद की दुनिया में शक्तिशाली बनने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है किसी हथियार या शस्त्र का पास होना। दूसरा तरीका है जादुई जड़ी बूटियों से बने काढ़े को पीना। तीसरा तरीका था जादुई रूप से बड़ी शक्ति हासिल होना। लक्ष्य जिस मंजिल पर था वो मंजिल सिर्फ और सिर्फ वहां के नौसिखियों के लिए ही बनाई गई थी। नौसिखियों को जादू करने की क्षमता इतनी कम थी कि तीसरा तरीका पहले ही लक्ष्य के विकल्पों में से बाहर हो गया। लक्ष्य ने दूसरे तरीके पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जादुई जड़ी बूटियों से बने काढ़े को पीने के लिए लक्ष्य को जादुई काढ़ा बनाना पड़ेगा और जादुई काढ़े को बनाने के लिए उसे गुरुकुल के रसायन शस्त्र प्रयोगशाला में पहुंचना होगा। मगर प्रयोगशाला और हॉस्टल के बीच 150 फीट की दूरी है, जिसे तय करने के लिए लक्ष्य को गुरुकुल के हॉस्टल से बाहर निकलना होगा। मगर ऐसा करने पर उसकी जान को खतरा था, क्योंकि बाहर तो डार्क एल्व्स जगह जगह इसी इंतजार में तैनात थे कि कब कोई बाहर आए और डार्क एल्व्स अपने खूनी खेल की शुरुआत करें। लक्ष्य के पास एक ही रास्ता बचा है, जो है पहला रास्ता, यानी हथियार की खोज करना। एक जादूगर का सबसे शक्तिशाली और अहम शस्त्र क्या हो सकता है? ऐसा हथियार जिससे ना बल का प्रयोग करना पड़े और ना ही माना खर्च हो। इंसानी भाषा में उसे जादुई छड़ी कहते हैं। जादूगर बिना जादुई छड़ी के जादू कर तो सकते हैं, मगर उनके शरीर की बनावट कमजोर होती है, जिसकी वजह से वे ठीक से माना को अपने शरीर में नहीं रख पाते और न ही माना पर ध्यान दे पाते हैं। ऊपर से बिना जादुई छड़ी के जादू करने से उनका जादुई तंत्र मंत्र और श्राप उतने अच्छे से काम नहीं करता है और ज्यादा असर नहीं होता है। इसीलिए लक्ष्य को अब जादुई छड़ी की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को और अपने शरीर के माना को बचा सकता है और साथ ही अपने जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों को थोड़ा शक्तिशाली भी बना सकता है। मिसाल के तौर पर 0 लेवल का मंत्र आग के शोले का वार यदि कोई नौसिखिया करे तो वो मंत्र का वार एक पटाखे की तरह काम करेगा। वहीं अगर उसी नौसिखिए जादूगर के पास अगर जादुई छड़ी होगी, तब वो इसी पटाखे को एक बड़े से आतिशबाजी के वार में बदल सकता है, या फिर जादुई छड़ी के सहारे उसी पटाखे को बम में बदलकर एक बड़ा सा धमाका भी कर सकता है। क्या लक्ष्य के हाथों कोई जादुई छड़ी आएगी? अगर लक्ष्य को जादुई छड़ी मिली तो वो जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह से करेगा? अगर लक्ष्य को जादुई छड़ी नहीं मिली तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? डार्क एल्व्स के खूनी हमले से कैसे खुद को बचाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ट्रैप्ड इन द वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट FM पर।